हेलो स्टूडेंट, आज है 18 नवंबर 2021 और आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 112 ए और 112 बी। यानी आज आपको दो तरह की वर्कशीट दी गई हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहली वर्कशीट 112 ए जो कि हिंदी की वर्कशीट है। इसके लिए बच्चे आपको आपकी जो रिमझिम की पुस्तक है उसका एक चैप्टर है स्वामी की दादी, वो एक कहानी है। सबसे पहले आप उस कहानी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तब जब आप वो कहानी पढ़ेंगे तब आपको उस कहानी के बारे में पता चलेगा। आइए हम चलते हैं आज की वर्कशीट की ओर। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में आई इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ें। अब आपको इस जो वर्कशीट है उसमें उस चैप्टर का थोड़ा सा अंश लिया गया है और उसको किस तरह पढ़ना है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं होगा। स्वामी नाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। बच्चों, जब आप इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते हुए आप कहीं पर कम देर रुके सॉरी, कहीं पे ज़्यादा रुके और कहीं कहीं पर आप बिना रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए कुछ विराम चिन्हों के कारण हुआ। तो जो हिंदी में विराम चिन्ह है बच्चे, उसके कारण हम कहीं रुकते हैं, कहीं ज़्यादा देर रुकते हैं, कहीं कम देर रुकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण विराम चिन्ह की। पूर्ण विराम चिन्ह का मतलब होता है बच्चे, जैसे ये देखिए, ये लास्ट में हम एक ऐसे डंडा खींचते हैं ना, यानी पूर्ण विराम चिन्ह का मतलब है कि आपको वहां पर रुक जाना है पूरी तरीके से। जैसे एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर देखिए, दो शेर राजम पर झपटे थे, और रुक जाओ वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में देखिए आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दादी आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, क्या आप बाजार से चीज लेके आए। तो जहां हम क्वेश्चन पूछेंगे वहां प्रश्न चिन्ह आएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं अल्प विराम चिन्ह की। अल्प विराम का मतलब होता है कि हमें थोड़ा सा रुकना है, बस थोड़ा सा। जैसे इन सेंटेंस को पढ़ते हैं, बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी रखे हुए थे, ठीक है। दोबारा से मैं पढ़ता हूँ बच्चे, दोबारा से सुनना है। बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी रखे हुए थे, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाइए विस्मयी बोधक चिन्ह। विस्मयी बोधक चिन्ह देखिए बच्चे, दादी के बाद आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ऊपर से आता हुआ और एक हल्का सा पॉइंट होता है इसके नीचे। और विस्मय बोधक चिन्ह हम आश्चर्य वाली चीजों पर लगाते हैं, जैसे क्या, और हम रुक गए थोड़ी देर, उसका एक्सीडेंट हो गया, या फिर वाह कितना सुंदर है। तो आश्चर्य चीज जो होती है, बिल्कुल जो अचानक आए आश्चर्य वाली, तो वहां पर विस्मय बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा कि नीचे लिखे वाक्यों में वो कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाए। क्या आप सही जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाने में उसकी मदद करेंगे? विराम चिन्ह लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित हाव भाव के साथ बोलकर पढ़िए।
अब आपको एक पीले बॉक्स में एक छोटी सी कहानी दे रखी है और इस कहानी को आपने लिखना है और विराम चिन्ह के साथ लिखना है कि कहीं पे विस्मय बोधक आएगा, कहाँ पूर्ण विराम आएगा, कहाँ अल्प विराम आएगा, उस तरीके से आपने इसको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आ गया होगा। तो आप सभी बच्चे बहुत सुंदर राइटिंग में इसको करेंगे। आइए चलते हम अपनी ईवीएस की वर्कशीट जो कि 112 बी है। ठीक है, अब ये जो 112 बी है वो हमारी ईवीएस की बुक जो लुकिंग अराउंड है उसका यूनिट 3 है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी खाने से पचाने तक। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसमें क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका मनपसंद खाना देखकर मुंह में पानी आ गया हो? तो अक्सर तो ये हमारे साथ होता ही रहता है, लगभग सभी के साथ ही होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मनपसंद खाना मुंह में जाने के बाद पेट तक कैसे पहुंचता है? दरअसल खाने का असली सफ़र मुंह में जाने के बाद ही शुरू होता है। आइए इस बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अब आपको एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है राइट हैंड में और उसमें देखिए एक छोटी सी पोएम की तरह लिखी है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, दांतों से फिर चबा कर खा लो, खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार, खाना धीरे धीरे नीचे आए, पेट में जाकर पेट भर जाए, छोटी आंत खाना पचाए, पच के खाना आगे जाए, बड़ी आंत से होते होते मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगाए। ठीक है, अब आपको एक कविता के द्वारा जो हम खाना खाते हैं वो हमारी मुंह से पेट तक कैसे जाता है और उसके बाद उस खाने का क्या क्या होता है उसके बारे में कविता के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है। और आपको राइट हैंड साइड में एक पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है जिसे आप अच्छी तरह कॉपी में बनाएंगे और वहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हुए हैं और आपने उनके नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम थोड़ा सा और जानते हैं। हमारे पेट में जो आहार नली है, यानी जो हमारा पेट में बच्चे एक फूड पाइप होता है और वो 9 मीटर लंबी होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो फूड पाइप है ना वो ऐसे 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 मतलब काफ़ी मुड़ी हुई होती है और 9 मीटर लंबी होती है ये। जब हम खाना खाते हैं तो दांत क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसता जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि खाना को चबा के खाओ। तो दांत क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है और फिर हमारे मुंह में लार पाई जाती है जो जीभ की मदद से भोजन में मिल जाती है, जिससे हमारा भोजन गीला हो जाता है और हमें निगलने में सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों, जैसे आप एक रोटी है, आप एक सिंगल रोटी का टुकड़ा लो और उसको बिना सब्जी, बिना किसी की हेल्प से आप उसको सिर्फ रोटी का टुकड़ा चबाइए और धीरे धीरे चबाते जाइए, बहुत अच्छी तरह चबाइए, तो आप देखेंगे उसके अंदर लार मिल जाता है और आपको ना मिल्की मिल्की सा लगेगा वो। ठीक है, तो जो लार होता है ना वो भोजन को निगलने में मदद करता है कि वो भोजन फिर हमारे फूड पाइप में आराम से वो नीचे तक जाता रहता है। तुमने देखा भी होगा जब हम किसी स्वादिष्ट मनचाही चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो क्या होती है, वो लार ही होती है बच्चों। ठीक है, और आहार नाल की मदद से हमारा खाना मुंह से पेट में चला जाता है। तो जब मुंह से पेट में जाता है तो वहाँ पर जो छोटी आंत होती है बच्चे, वो भोजन को पचाने में हेल्प करती है। ठीक है, और जो खाना नहीं पच पाता वो फिर बड़ी आंत में आ जाता है। ठीक है, और बड़ी आंत के बाद वो मल द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है। ठीक है, जब हम जाते हैं ना शौच के लिए
तो जो हमारा अनपचा खाना है वो बाहर चला जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको इन्होंने एक मैथ्स दिया है, और जब आप इसे अच्छी तरह सुन लेंगे और पढ़ लेंगे तब आपने इसको मैथ्स करना है कि किसका क्या काम है। आप देखिए, सबसे पहला उन्होंने दिया है हमें मुंह। तो मुंह में क्या काम होगा बताइए। मुंह में, ये देखिए, मुंह के लिए आएगा, इसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ना। मुंह में ही होता है ना, क्योंकि मुंह में दांत होते हैं। तो जब हम खाते हैं तो बड़े बड़े टुकड़े क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आती है बात ग्रास नली की। तो ग्रास नली क्या करेगी, इसकी हेल्प से खाना कहाँ जाएगा, पेट में जाता है। ग्रास नली जो होती है, फूड पाइप जो होती है, उससे जो खाना है वो पेट तक जाता है। उसके बाद पेट क्या करेगा बताइए। तो पेट क्या करेगा, यहाँ भोजन अवशोषित होता है, मतलब एब्जॉर्ब होता है, पेट में आके इकट्ठा हो जाता है फिर वो। उसके बाद छोटी आंत क्या करती है, अभी हमने कहा था ना, छोटी आंत इसमें पाचक रसों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। तो जो छोटी आंत है वो भोजन को पचाती है। और फिर बड़ी आंत का काम क्या है, कि बड़ी आंत क्या करती है कि इसके द्वारा अपचित भोजन पानी से अलग किया जाता है। तो जो हम खाना खाते हैं फिर पानी भी पीते हैं, तो वो पानी और अनपचा भोजन एक साथ होता है। तो वो जो बड़ी आंत होती है पानी को अलग कर देती है, जो कि हम यूरिन में निकालते हैं, और जो अनपचा खाना होता है वो हम शौच के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये मलद्वार वाला आ जाएगा हमारा, बाहर निकल जाना शरीर से, यानी बी पे। ठीक है बच्चों, और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये पर। तो सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसको करेंगे, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।